बीए पार्ट फर्स्ट। द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल में डॉक्टर बनवारी लाल जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से आज बीए पार्ट की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक रखा है राजस्थान का ऐतिहासिक विकास। कि राजस्थान एक परिचय में राजस्थान का ऐतिहासिक विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में। कि राजस्थान का ऐतिहासिक विकास वर्तमान में किस रूप में आकर के निर्मित हुआ, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, इसके बारे में हम आज इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के तहत इसका एक ऐतिहासिक परिचय प्राप्त करेंगे। राजस्थान शब्द का उल्लेख कर्नल टाड ने 1829 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनालस एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान में किया। देश के इस भाग के राजपूतों की सार्वभौमिक सत्ता होने के कारण शायद अंग्रेज़ों ने इसे राजपूताना के नाम से पुकारा। श्री जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में देश के इस भाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम का प्रयोग किया। 19वीं शताब्दी के पूर्व इस भाग के अलग अलग प्रदेश अलग अलग नामों से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में गंगानगर के आसपास के प्रदेश, बीकानेर के चारों ओर का प्रदेश जांगल, नागौर के चारों ओर का प्रदेश अहिच्छपुर, जोधपुर पालिका सीमावर्ती प्रदेश गुर्जर प्रदेश, बाड़मेर का प्रदेश श्रीमाल, बाद में भीनमाल, वर्तमान में बाड़मेर जैसलमेर के आसपास का प्रदेश वल और दुग्गल, जालौर को स्वर्णगिरी, सिरोही आबू के आसपास का प्रदेश चंद्रवती, उदयपुर चित्तौड़ का क्षेत्र सिवी, बाद में मेदपाट और मेवाड़ कहलाया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रदेश व्याघ्रा वाट बांगड़, बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा बने। काठल जो बाद में देवलिया और प्रतापगढ़ कहलाया। अलवर का समीपवर्ती प्रदेश कुरू, भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र सुरूसेन, कोटा बूंदी के आसपास का क्षेत्र है तथा जयपुर टोंक के चारों ओर का प्रदेश विराट कहलाए। इस प्रकार स्थानों और क्षेत्रों के नाम समय के साथ साथ बदलते रहे। तत्कालीन राजपूताने का अतीत ज्ञात करने के लिए प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। वैराट में ईसा से लगभग 250 वर्ष पूर्व के समय के 2 शिलालेख मिले हैं, जिनमें यह ज्ञात होता है कि अशोक का राज्य पश्चिम की ओर राजस्थान के इस भाग तक अवश्य विस्तृत था। चीन यात्री हानशांग जब भारत में आया था उस समय तत्कालीन राजपूताना में निम्न भाग विभिन्न राज्यों में पाए जाते थे। बीकानेर और शेखावाटी के भाग गुर्जर राज्य के अंग थे। दक्षिण व कुछ मध्य राजस्थान के राज्य बदारी राज्य में सम्मिलित थे। जयपुर, अलवर तथा टोंक के भाग बैराट के अंतर्गत थे।
भरतपुर, धौलपुर व करौली के क्षेत्र मथुरा राज्य में गिने जाते थे। उज्जैन के राज्य में कोटा, झालावाड़ और टोंक का कुछ भाग सम्मिलित था। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से 11वीं शताब्दी तक अनेक राजपूत राजवंशों का उदय हुआ। गहलोत, जो कि आजकल सिसोदिया कहलाते हैं, गुजरात से यहाँ आए और दक्षिणी पश्चिमी भाग को अपने अधीन कर लिया। इसके कुछ वर्षों पश्चात परिहार वंश के लोग आकर जोधपुर के निकट मंडोर में राज्य करने लगे। 8वीं शताब्दी में चौहान व भाटी वंश के लोग क्रमशः सांभर व जैसलमेर में आकर बस गए। सबके पश्चात परमार और सोलंकी वंश आए। चौहान वंश धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण पूर्व में सिरोही, बूंदी और कोटा की ओर बढ़ने लगे। सन 1128 के लगभग कछवा वंश ग्वालियर से आकर जयपुर में तथा 13वीं शताब्दी के आरंभ में कन्नौज में राठौड़ वंश आकर मारवाड़ में रहने लगा। झालावाड़ का झाला राज्य सन 1838 में स्थापित हुआ। भरतपुर, धौलपुर आदि में जाट वंश ने 18वीं सदी के मध्य में प्रभुत्व जमा लिया। अंग्रेज़ों के कृपापात्र एवं प्रसिद्ध सरदार अमीर खां को टोंक रियासत वाला क्षेत्र सन 1817 में दे दिया गया। 28 जुलाई 1818 को अजमेर अंग्रेज़ों के नियंत्रण में चला गया। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने राजपूतानों की समस्त रियासतों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभुत्व जमा लिया। ब्रिटिश सरकार ने इन रियासतों को 2 वर्गों में बांटा, रियासत तथा ठिकाना। रियासत के राजा को महाराजा अथवा महाराणा का खिताब प्राप्त था। ठिकानेदारों को ये खिताब उपलब्ध नहीं था। वे केवल ठिकानेदार अथवा जागीरदार कहलाते थे। ब्रिटिश साम्राज्य में प्रांतों का निर्माण केवल प्रशासनिक, सुरक्षा, सैनिक एवं बचत के दृष्टिकोण से किया गया। ब्रिटिश शासन काल में राजस्थान निम्न 4 एजेंसियों में विभक्त था। मेवाड़ और दक्षिण राजपूताना एजेंसी में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, चीप, सिल्फ, ईडर और विजयनगर राज्य थे। दूसरा, जयपुर एजेंसी में जयपुर, अलवर, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा तथा लावा चीप सिल्प थे। पश्चिम राजपूताना स्टेट एजेंसी जोधपुर में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पालनपुर, सिरोही और दाता राज्य थे। राजपूताना स्टेट्स एजेंसी कोटा में कोटा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर और करौली राज्य थे। अंग्रेज़ों ने नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक रियासत का एक एक रेजिडेंट नियुक्त किया और सबके ऊपर केंद्र शासित अजमेर में पॉलिटिकल एजेंट का दफ्तर स्थापित किया गया। इन रियासतों को भी उन्होंने अपने अंतर्गत पूर्णतः लाने के लिए 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रयास किए, परंतु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण अनायास उन्होंने इन रियासतों के एकीकरण करने का विचार त्याग दिया। इन सभी रियासतों को उन्होंने राजपूताना के नाम से पुकारा। समय परिवर्तन के साथ राजनीतिक जागृति आई।
23 जून 1947 को भारत स्वतंत्रता कानून इंग्लैंड की तत्कालीन श्रमिक दल की सरकार के तत्वाधान में वहाँ की संसद में स्वीकृत हुआ। इस कानून ने देशी रियासतों को उनके महाराजाओं की इच्छा पर छोड़ दिया कि वे चाहें तो स्वतंत्र रहें अथवा किसी भी संघ, भारत या पाकिस्तान में मिलें। वास्तव में उनका मूल उद्देश्य भारत में अराजकता फैलाना और भारत संघ के निर्माण में कठोर अवरोध उत्पन्न करना था। इस प्रकार से राजस्थान का ऐतिहासिक विकास क्रमिक रूप से बनकर के वर्तमान स्वरूप में आया। मैं आज बीए पार्ट फर्स्ट की सभी छात्राओं को इस चैप्टर की यहीं समाप्ति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी छात्राओं को धन्यवाद।